हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूर्वांचल 2014 में पूछा जा चुका है और आज से मैं वीडियोस डेली कोशिश करूँगा कि बना सकूँ, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम आने वाले हैं 2022 में। तो इसके लिए मुझे पहले से ही वीडियो बना के डालना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम के समय आप सबको सारे क्वेश्चंस के लगभग वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो ये देखिए, जो बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उस फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताना है। अगर आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक के बारे में मालूम होगा, क्योंकि यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कई जगहों पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना लिखकर रेफरेंस फ्रेम लिख देता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जान लेते हैं रेफरेंस फ्रेम कहते किसे हैं। तो ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम जो कि क्या करता है, विच डिफाइंस पोजीशन और एन इवेंट, जो कि क्या डिफाइन करता है, मतलब कि बताता क्या है, पार्टिकल की पोजीशन या फिर किसी इवेंट की, जो कि इवेंट हो रहा होता है उस इवेंट का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। लेकिन किस में बताता है, इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब कि 2 या फिर 3 डायमेंशन में किसी पार्टिकल के या फिर किसी भी इवेंट के पोजीशन को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब ये जानते होंगे, ये देखिए, ये जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है और इसी के 90 एंगल अपवर्ड की ओर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। तो अब जान गए हैं आप सब रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं। कुछ लोगों को यह चीज़ पता होगा पहले से, जो कि बीएससी पार्ट 1 में अच्छे से पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों को न्यूटन्स के लॉज के बारे में पता ही होगा। न्यूटन का पहला लॉ क्या है और न्यूटन का दूसरा लॉ क्या है। ठीक है, तो मुझे न्यूटन के लॉ को बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं पता है तो यह मैं क्या बताऊं इसके आगे, ये क्या है मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जिसमें न्यूटन्स के जो लॉ हैं, न्यूटन्स के जो नियम हैं, वो ठीक तरीके से काम करते हैं या फिर ठीक तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे हम सिस्टम को, मतलब कि सिस्टम ऑफ एक्सिस को या फिर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, जिसमें कि न्यूटन्स के लॉ फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में किसी इवेंट को डिफाइन करने के लिए यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में होते हैं या फिर यह मोशन में होते हैं। ठीक है, अब रेस्ट में होंगे तो ठीक है, अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन करेंगे तो दो तरह से मोशन कर सकते हैं। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करें, कौन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करे, क्या करने के लिए, किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी इवेंट को डिफाइन करने के लिए। या तो हो सकता है यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन करे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं, वैरिंग वेलोसिटी के साथ, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो, कांस्टेंट ना रहे। मतलब कि पहले वाले केस में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करे, अगर मोशन करे विथ वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं हो रही है, या तो उस तरीके से यह मोशन कर सकता है या फिर एक ऐसे तरीके से मोशन कर सकता है जिसमें कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to an inertial frame of reference are also called inertial frame of reference। मतलब कि कोई inertial frame of reference है आपके सामने और उसी के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या मैंने बोला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स ऑल दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ क्या, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, और जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऑल दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो कि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आप सबको बताया कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसमें न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ काम करता है, वेरीफाई हो जाता है, ट्रू होता है। लेकिन इस वाले फ्रेम में यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में दोनों नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही बस इतना ही है, छोटा सा है। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।